a SEBI registered person, and I am not giving you any buy and sell recommendation, only for the education purpose. Hi, this is MRK from eMoney Master Financial Solutions. I hope you guys are very fine. First of all, a very good evening in my analysis video. अगर मॉर्निंग में देख रहे हैं तो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल्सो. बात कर लेता हूँ कि यहाँ पर क्या है ना, एक्चुअली में मार्केट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. आप अगर मार्केट को समझेंगे नहीं तो आप उस दिन ट्रेड ही नहीं कर सकते. जैसे लास्ट ऑफ द मोरल ट्रेडिंग की बात करूँ, गैप अप ओपनिंग करा था मार्केट ने और आज जैसा मूवमेंट दिया, वो सारी चीज़ें अभी मैं आपके साथ क्लियर करने वाला हूँ. फर्स्ट इंट्रो हो चुका है हमारा. इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ. मैं आपके साथ सिर्फ एनालिसिस अपनी शेयर करने वाला हूँ. जो मुझे मार्केट समझ आती है डेफिनेटली वो मैं आपको बताने वाला हूँ. तो आप अपनी एनालिसिस बेशक होकर के आप कमेंट में लिख सकते हैं. आज है 13 नवंबर. मैं बात करूँगा फॉर 15 नवंबर, क्योंकि कल के दिन मार्केट बंद रहने वाला है. होली दिवाली का छुट्टी रहता है. होली दिवाली का 1-2 दिन का तो बनता है ना बात. अभी संडे को पड़ गया दिवाली तो वो तो पूरा सेशन ही गया, वरना मैं मॉर्निंग में सेशन उस दिन ट्रेडिंग भी होती है. चलिए वो तो सारी बात हो गई. अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या, कैसा रहा आज का मार्केट, कल मोरे ट्रेडिंग में क्या किया और आगे क्या करना है. सारी बातें आपके साथ डिस्कस करूँगा और मैं सिर्फ अपना व्यू दे रहा हूँ. मैं आपके साथ इतना बोल रहा हूँ कि जिन्होंने अब तक ही सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलें. बिकॉज मेरी टाइमिंग का थोड़ा इशू है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ हार्ड एंड फास्ट. मैं बिफोर द 7 अपना वीडियो डेफिनेटली अपलोड कर दूंगा, चाहे जैसे हो. आपको एनालिसिस मेरी पहुंच जाएगी बिफोर 7, क्योंकि होता है ना बहुत सारे लोग 8 बजे के बाद फ्री होकर ही ये सेशंस देखते हैं, अदरवाइज उनसे मिस हो जाता है. क्योंकि सबके अपने अपने शेड्यूल्स हैं. दैट्स वाई मेरा अपना कोई शेड्यूल नहीं है, क्योंकि मैं क्लाइंट्स के लिए काम करता हूँ. मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, मेरे क्लाइंट्स सर्वोपरि. मतलब मैं सबसे पहले अपने क्लाइंट से डिस्कशन करता हूँ सारी चीज़ों का. जब तक उनकी क्वेरी सॉल्व नहीं होती तब तक मैं अपने दूसरे काम पे नहीं लग पाता हूँ. मैं आपको बता चुका हूँ, आई एम द सब ब्रोकर विद द एंजल वन एंड वन अनदर फैमिली मेंबर ऑल्सो द सब ब्रोकर विद द मोतीलाल ओसवाल. तो मैं पूरी तरीके से बिजी रहता हूँ अपने क्लाइंटेज के साथ, और हमारी जो टीम है प्रॉपर तरीके से सबको गाइड करती है. सबका हेल्प करना, हमारे क्लाइंट क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ पर सजेशन प्लस उनकी हेल्प करना, इन सब चीज़ों में हमारा पूरा गाइडेंस रहता है. सो नो इशू. अगर आपको ऐसी कोई भी सर्विस चाहिए हो, एक्चुअली में क्या है, वी आर द ब्रोकर्स, वी आर नॉट चार्जिंग फॉर द एनी सर्विसेज. हम लोग कोई चार्ज नहीं करते हैं सर्विस के लिए. आपको अगर ऐसी कोई सर्विस की नीड हो डेफिनेटली आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको सारी लिंक्स दे रखी है, अकाउंट ओपनिंग की लिंक. जिस दिन आप अकाउंट ओपन करते हैं हमारे साथ, हम आपकी सर्विस में तत्पर हो जाते हैं. चलिए पहली बात तो ये हो गई. दूसरी चीज़, अगर आपके पास ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है मोतीलाल ओसवाल या एंजल का, डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विद अस. और चार्जेस तो नहीं है सर्विस लेने के, लेकिन आप अगर मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कनेक्ट हो सकते हैं. आप किसी भी ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं, मैं ये भी आपको बोल देता हूँ. ओके चलिए फटाफट स्क्रीन को ऑफ करता हूँ. मैं अपना कैमरा मैं ऑफ करता हूँ, फिर स्क्रीन पे चलते हैं. मतलब स्क्रीन को ऑफ नहीं करने वाला हूँ, सॉरी फॉर दैट. चलिए स्क्रीन पे चलते हैं फटाफट. हम लोग डिस्कशन करेंगे आज की मार्केट के बारे में. आज की मार्केट आपके लिए क्या लेके आई और क्या किया पूरे दिन, वो सारी डिस्कशन हम लोग यहाँ करने वाले हैं. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, एक ये है ऑप्शन, आपको दिखा देता हूँ. अभी मैं अपडेट कुछ कम कर पा रहा हूँ यहाँ पर, आप जाके देख सकते हैं. ट्विटर हैंडल है मेरा. अब जैसे आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो मैं भी इंटरेस्ट दिखाऊंगा. डेफिनेटली मैं अपडेट करते रहूँगा. जो भी मैंने रिजल्ट आए वो मैंने अपलोड कर दिए यहाँ पर. अब बात कर लेते हैं क्या चीज़ है आपकी ये चार्ट. देखिए चार्ट की बात हम लोग करने वाले हैं. सबसे पहले आप देख लीजिए डॉलर इंडेक्स को. डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा डिस्टर्बिंग मूवमेंट अभी काम कर रहा है. इन द 15 मिनट टाइम फ्रेम आप पूरा देख पा रहे होंगे, बहुत ही दिक्कत में दिखाई दे रहा है. एक दिन के टाइम फ्रेम में चेकआउट करते हैं क्या दिख रहा है. देखिए डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा लूज है अभी. यहाँ पर मैंने आपसे जैसा डिस्कशन किया था, एक बार 20 से रिवर्सल लेके फिर नीचे की तरफ बात करेगा. डेफिनेटली ये रैली देगा तो हमारा मार्केट ऊपर की तरफ रैली देने वाला है. इंडिया विक्स की बात करें, आज वॉलेटिलिटी में कुछ खास नहीं मिला. 11.18 डेली टाइम फ्रेम में कुछ खास वॉलेटिलिटी आज नहीं दिया इंडिया विक्स ने. आप मूवमेंट भी देख पा रहे होंगे, आज मार्केट ने कुछ खास नहीं दिया हम लोग को. अब बात कर लेते हैं क्या है यूएस बॉन्ड यील्ड. यूएस बॉन्ड यील्ड 4.68. कुछ खास मोमेंटम ऊपर की तरफ ज़्यादा तेज़ी नहीं है, ठीक बात है. अभी 4.68% पे चल रहा है, 63% पे चल रहा है, ये भी ठीक बात है. जब तक 4 के नीचे आ जाए बहुत अच्छा है हमारे लिए. जितना ही नीचे आएगा उतना हमारा पॉजिटिविटी बढ़ता जाएगा. निफ्टी की बात कर लेते हैं. निफ्टी ने आज सारा दिन क्या किया, इन द डेली टाइम फ्रेम 20 EMA के ऊपर अपने आप को सस्टेन किया. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. अब 19,443 का लेवल हमारे लिए जो बैठा हुआ है, ये देखिए RSI 50 पर जाके पॉइंटेज करते रोक दिया मार्केट ने. अभी ऊपर की तरफ रैली मारे या नीचे की तरफ है वो बात की है, लेकिन अपना स्टॉप लिया है 50 के ऊपर लिया है. नीचे ऊपर RSI 20 के नीचे, RSI 50 के ऊपर लिया है और यहाँ पर 20 के ऊपर. दोनों एज अ सपोर्ट वर्क करने वाले हैं. मार्केट में थोड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाए कल के दिन तो और मज़ा आ जाए. चलिए वो तो बात अलग की है.
फिलहाल अभी कोई सेंटीमेंट ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं कि मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। अभी हमारा यूएस मार्केट भी ओपन नहीं हुआ है। कल 391 पॉइंट प्लस में था, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 391 पॉइंट प्लस में था, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब जब ये ओपन हो जाएगा 7 बजे तो हम लोग को अलग चीज़ पता चलेंगी। बाकी वीकली एनालिसिस में हम लोगों ने प्रॉपर डिस्कशन किया था कि बाजार हमारा ऊपर की तरफ है, कोई सेंटीमेंट अभी मुझे नीचे नहीं दिखाई दे रहे हैं। इन द डेली टाइम फ्रेम हो गया, 4 आवरली और 3 आवरली टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करेंगे बाजार को। देखिए एक है कंसोलिडेशन व्यूज, रीजन बता देता हूँ, फिर से कंसोलिडेशन की बात इसलिए करूंगा। आज तो पूरा दिन गया, आज तो सिर्फ प्रीमियम खाया बाजार ने। फिर निफ्टी का एक्सपायरी और मिड कैप निफ्टी दोनों आज ही एक्सपायर हुए आपके एक्सपायरी, क्योंकि कल की ट्रेडिंग सेशन ऑफ है, दैट्स वाई फिर निफ्टी को आज ही एक्सपायर किया गया, मतलब वो तो आपको पहले से पता था। 19,440 200 EMA का सपोर्ट, कंटिन्यूस मार्केट ये ओवर 3 घंटे की 3 कैंडल ऊपर ही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ मिल रहा है सपोर्ट फॉर द बाइंग। और यहाँ रेजिडेंस SMA क्या बोल रहा है, ऐसा एज अ रेजिडेंस वर्क कर रहा है 61 RSI पर। तो अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, एक बात कर रहा है भाई सेलिंग पे हैं, एक बात कर रहा है बाइंग पे हैं, तो डेफिनेटली सी बात है बीच में टाइट हो गया मसला, और ना तो बाई ना तो सेल। तो 3 घंटे के टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन है कंफर्म। 1 घंटे के टाइम फ्रेम की बात कर लेता हूँ, अभी पॉजिटिव इन रिलेटेड टू EMA क्रॉस लाइन, बट अगर बात करें नीचे SMA और RSI के सपोर्ट की, तो वो सपोर्टिव नहीं है करेंट टाइम पर, तो है प्रॉपर कंसोलिडेशन इन 1 आवर ऑल्सो। अभी भी मैं कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूँ, ये जोन जब तक क्लियर नहीं होता कंसोलिडेशन का, 19,467 से लगा करके 19,400 तक, मतलब ये 100 पॉइंट बीच के मान लो आप मोटा माटी कि ये 100 पॉइंट अगर क्लियर हो जाए तो हम फिर से बाइंग सेशन ले सकते हैं या सेलिंग सेशन की तरह। देखो एक साइड मिलेगा तो ट्रेडर को बेनिफिट होता है, अगर किसी भी साइड नहीं जाएगा तो ट्रेडर हो या स्कैल्पर दोनों मात खाते हैं उस दिन। बात कर लेते हैं इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या सेटअप बनता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप देख पा रहे हो 20 EMA के इर्द गिर्द ही पूरी कैंडल्स बनी है, मतलब कोई मोमेंटम नहीं मिला। अब आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे क्लियर होती हैं। 19,440 के आसपास हमारा मार्केट क्लोज हुआ है, ये 20 EMA के नीचे है। 20 EMA के नीचे अगर ये रैली पकड़ता है आफ्टर द क्रॉसिंग 19,421, इस बड़ा कैंडल के बाद अपन लोग सेलिंग पे बैठ सकते हैं फॉर द लेवल 19,369। ये एक मोटा मोटा आपको ट्रेड मिल सकता है कल के दिन, अगर मतलब मंडे ट्यूसडे, मतलब समझ गए ना आप, मैं वेंसडे की बात कर रहा हूँ, वेंसडे को आपको ये ट्रेड मिल सकता है। आज मंडे, कल ट्यूसडे, वेंसडे को आराम से ट्रेड मिल सकता है। लेट्स सी क्या होता है, मार्केट गैप अप करता है। अगर रेजिडेंस क्रॉस हो गया, रेजिडेंस इन द सेंस कि आपको ये बड़ी कैंडल 470 19,470 के ऊपर मार्केट ने लिया रैली, तो फिर आपको ऊपर की तरफ फ्लाई। अब मुझे गाने तो आते नहीं, वरना इधर भी गा देता एक ठो। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द डेली टाइम फ्रेम व्हाट लुकिंग इट, देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से 20 EMA का बाजार ऊपर है, लेकिन एक पिन बार सेटअप छोटा सा बन गया है। कल के दिन गैप ओपनिंग, आज सारी तेजी खो दी मार्केट ने, लेकिन अगर कल का मार्केट थोड़ा सा और नीचे की तरफ गया तो फिर बैंक निफ्टी में कमजोरी देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसी कोई रैली नहीं दिखाई थी। इन द लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन तो बनता है बॉस, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में वो भी मुझे नहीं दिखता। इन रिस्पेक्ट ऑफ द 4 आवर टाइम फ्रेम, यहाँ पर आपको एक सेलिंग रेजिडेंस दिखाई देता है जो 200 EMA का है। 4 आवरली टाइम फ्रेम में 44,000 के आसपास आपको एक रेजिडेंस मिलता है। कल मार्केट ने यहाँ ओपन किया, गैप ओपनिंग कर देता तो रैली यहाँ से अच्छी खासी पकड़ लेता, जो हमने जोन कल के लिए बनाया था। बट अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या है, एक सेलिंग का मोमेंटम भी है, लेकिन नीचे सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, RSI के SMA पॉइंट से 14 SMA से आपको सपोर्ट मिलते दिखाई दे रहा है। जिसको ना समझ में आए SMA क्या है, RSI क्या है, वो वेट कर रहा है, तो अभी फिलहाल चीज़ों को पॉइंट आउट करें, समझे। मैं बहुत जल्दी आपके लिए ये पॉइंटेज भी क्लियर करने के लिए प्रॉपर तरीके से एक डेडिकेटेड वीडियो डालने वाला हूँ, जिसमें आपको क्या पता चलेगा RSI के वजह से। आई थिंक मैंने कुछ बनाया भी है, अब मुझे याद नहीं है इस समय करंटली क्या है, आप जाके चेकआउट प्लेलिस्ट में कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ प्लेलिस्ट प्रॉपर अलग बना देता हूँ आपकी। चलिए मैं आपको वो भी अपडेट कर दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ बात करें तो 44,000 के आसपास हमारा जो एक रेजिडेंस बन रहा है, इसको क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट इन द 4 आवरली टाइम फ्रेम, तब रैली ऊपर की तरफ मिलेगी। 2 घंटे के टाइम फ्रेम में प्रॉपर कंसोलिडेशन 20 और 200 के बीच बाजार फंसा हुआ है। 30 मिनट टाइम फ्रेम की बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। RSI ने सपोर्टिव दिया हुआ है नहीं, वो सेलिंग दे रहा है। EMA बाइंग की तरफ बात कर रहा है, 20 EMA के ऊपर कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है एक बाई और एक सेल, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। फुल ऑन फुल कंसोलिडेशन जब तक चैनल ब्रेकआउट ना हो,
कुछ नहीं मिलेगा। चैनल ब्रेकआउट करने की बात बता दूं अगर मैं आपको, एक छोटा सा चैनल आपको यहाँ दिखाई देता है, ये लेवल दिखा रहा हूँ मैं आपको 43,696 के ऊपर, और यहाँ पर ऊपर बात कर लेता हूँ 44,000 मोटा माटी। 44,000 क्लियर होते ही बाजार ऊपर की तरफ रैली पकड़ेगा, लेकिन मोटा मोटा आप पकड़ सकते हैं तो 950 भी ले सकते हैं, 43,950। बस यहाँ के बाद आपको अपनी जर्नी ऊपर या नीचे की तरफ मिलेगी डेफिनेटली। ये कंसोलिडेशन लेवल है बॉस। अगर कंसोलिडेट लेवल के बीच में आपने प्रीमियम बाई करे ना तो डेफिनेटली जाएगा हाथ से पैसा, कुछ नहीं मिलेगा। तो प्रीमियम बाई ना करके शॉर्ट करने की तैयारी करिए। जिनके पास पैसा नहीं है तो उसकी भी हेजिंग स्ट्रैटेजी होती है। जो ऑप्शन प्रीमियम आपके 2 लाख 3 लाख 1 लाख में सेल होते हैं, उनको उठा के सेल करिए, एक बाई और एक सेल करके देखिए। वो भी स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा। देखो जितना है ना धीरे धीरे मिलेगा, एकदम से सब दे दूंगा तो ऊपर से सब बाउंस होने वाला है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। एनालिसिस वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी फिनिश करने की कोशिश करूँगा। एक दिन के टाइम फ्रेम की बात करें, डेली टाइम फ्रेम में आप एक ग्रीन कैंडल गैप ऑफ ओपनिंग के साथ बनती है पर वापस से कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट ऑफ द सेलिंग सारी तेजी खो देता है। सेंसेक्स भी 64,933 के आसपास क्लोजिंग दिया है आज के दिन। नीचे आरएसआई भी तैयारी कर रही, नीचे आरएसआई लेके आएगी मार्केट को। बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर कोई खास मोमेंटम नहीं अभी के लिए है। 4 आवर वाले टाइम फ्रेम में चेकआउट और कर लेते हैं। 200 डे मूव एवरेज का पूरा सपोर्ट मिला। देखिए मेरे सेटअप में अगर आपको कभी ऐसा बने कि यार कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो बेशक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। एक सेटअप की यही खासियत होती है, आपको हर वक्त ट्रेड नहीं मिल सकती। आपके पास 50 सेटअप हो तो हर वक्त आप बिजी रहोगे उन 50 के बीच में। मेरा है एक सेटअप, मुझे क्लियरिटी है कि मुझे क्या करना है। 4 चीज़ें मुझे नहीं दिमाग लगानी। जब तक हमारे फेवर में हमें काम करना है, नहीं फेवर में नहीं काम करना है। मार्केट पुल ऑन फुल कंसोलिडेशन, ईएमए के ऊपर बाइंग की कंडीशन और एसएमए के नीचे सेलिंग की कंडीशन। कोई ट्रेड नहीं बनेगा फुल ऑन फुल कंसोलिडेशन। 2 चीज़ें कंफर्मेशन के लिए नहीं मिली, तीसरे का क्या वेट करूँ। यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर 200 ईएमए क्रॉस होता है 65,200 का लेवल ऊपर क्रॉस करें, और नीचे की तरफ बात करें 64,573 का लेवल, ये 2 लेवल क्रॉस होते ही हमारी बाइंग या सेलिंग की कंडीशन रेडी हो जाएंगी। तो ये था सेंसेस का व्यू। सेंसेस के बाद मिड कैप निफ्टी आज हो गया है क्लोज, एक्सपायरी हो चुकी है। क्रॉस द लेवल, कंटिन्यू रैली ऊपर की तरफ। मिड कैप निफ्टी में भी कुछ गैप अप मिला, गैप अप के बाद आज फुल कंसोलिडेशन। 4 कैंडल आपको दिखाई दे रही होंगी 2-2 घंटे की, पूरा दिन इसी में निपट गया। बात कर लेते हैं इन 15 मिनट टाइम फ्रेम क्या दिखता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम वही प्रॉपर, एक तरफ बाइंग एक तरफ सेलिंग, कंडीशन डिफर, ना बाइंग ना सेलिंग, कुछ नहीं मिलेगा। लेवल्स की बात करें, कोई इंपॉर्टेंट लेवल मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। आपको समझ में आए तो 91,167 के नीचे सेल और 92,141 के ऊपर बाई। ओके, फाइनेंस निफ्टी की बात हम लोग करने वाले हैं। फाइनेंस निफ्टी में भाई वही कंडीशन है, फुल ऑन फुल कंसोलिडेशन। आज के दिन 0 जिसने किया पैसा 0 ही हुआ, कुछ नहीं हुआ। प्रॉपर तरीके से मैं पहले ही बता देता हूँ, मुझे पता है क्योंकि होने के पहले ही कंडीशन समझ में आ रही थी। देख फुल ऑन कंसोलिडेशन के वाले दिन आपको कोई 0 नहीं खेलना चाहिए, बिकॉज 0 ही होना है वहाँ पर पैसा। जब सुबह से कंसोलिडेशन 12 बजे भी कंसोलिडेशन मिला, इवन यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव था, उसके बाद भी हमारी मार्केट को कोई असर नहीं पड़ा। तो उससे क्या समझ में आता? समझ में आता है नहीं खेलने का ना, आज नहीं खेलने का, रोज खेलने की जरूरत नहीं, आज दिवाली बनाओ। डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ, थोड़ा सेलिंग है और कुछ खास नहीं। फ्यूचर में किसी ने काम किया होता तो भले पैसा बन गया होता, अगर ले बाकी तो फंस गया पैसा। ऑप्शन वाले का तो गया आज। चलिए ये तो आज दिन की बात हो गई पूरी। मार्केट रहा ऐसा ही, आपको समझना है कि क्या करना पड़ेगा। 360 रिसर्च की बात कर लेता हूँ। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट 360 रिसर्च मैं यूज़ करता हूँ, मुझे समझ आती है। क्योंकि आपकी एनालिसिस, कोई तो वेबसाइट होगी जिससे आप एनालिसिस करते हो। एक्सेल और पेन पेंसिल से काम करना बंद हो चुका है मेरे हिसाब से। तो बहुत ही हाई लेवल के लोग हैं जो भाई ये सब करते हैं, लेकिन जनरल लैंग्वेज में बात करूँ और नॉर्मल इंसान जो बाजार को ज़्यादा नहीं समझता है, उसको किसी न किसी टूल की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए मैं आपको, और ऐसा है ना कि ऐसा नहीं कि मुझे एक्सेल पे आता नहीं, मैं एक्सेल भी देख सकता हूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि उसको आप कंसीडर कर पाएँ। जो डेली प्रैक्टिसेस में उनके लिए क्लियर है, बट मेरे लिए बहुत इजी होता है, क्योंकि जब मुझे रेडीमेड चीज़ें मिल रही तो मैं क्यों मेहनत करूँ इतनी ज़्यादा। इंडिया मिक्स की बात करूँ तो यहाँ पर 1.43% माइनस में था आज के दिन, कोई मज़ा नहीं आया। प्लस होता तो कुछ बातचीत हमारी भी चलती। निफ्टी की बात करें 82 पॉइंट माइनस में था 105। बैंक निफ्टी माइनस गया, 325 पॉइंट ढीले किए है सेंसेक्स ने। लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में बाई है निफ्टी और बैंक निफ्टी। आईटी तो हमेशा न्यूट्रल ही रहता है इनके हिसाब से। भाई ये मार्केट का, ये पावर्ड बाय टीजीएस है, ये माइनस में इनका न्यूट्रल ही रहता है। शॉर्ट टर्म की बात करें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों बाई, और इसकी बात करो आज तो बाजार पूरा न्यूट्रल, तो कोई बात ही नहीं है।
FISDS की सेलिंग बात करें तो आज के दिन 12 नवंबर की अपडेट है यहाँ पर। पहले मैं चलता हूँ NSE की वेबसाइट पर, FISDS का डाटा चेकआउट करते हैं फटाफट। NSE में क्या अपडेट हुआ है अभी आज के दिन, 5:36 हुआ, आई थिंक अपडेट हुआ भी नहीं हुआ, अभी अपडेट नहीं हुआ, सॉरी फॉर दैट। आप यहाँ पर जाके ऑफिशियली वेबसाइट है, आप कहीं भी जाकर कभी भी चेक कर सकते हैं, बाकी तो डाटा समझ में आ ही जाएगा। आज फिलहाल न्यूट्रली निकलेगा बाई और सेल का दोनों का। कुछ आज के दिन टॉप गेनर भी थे। देखिए आप बात कर लेते हैं BSE, पूरी मार्केट ऐसी की तैसी, BSE अपने ऊपर में 2321 1700 के लेवल से भागना स्टार्ट किया था इसने अगले ने। मोतीलाल ओसवाल 1130 का लेवल। कैंपस सर्विसेज बात कर लेते हैं, कैंप सर्विसेज की, तो ये 2683 आज के टॉप गेनर थे। टॉप लूजर्स की बात करें तो ग्लेन फार्मा, स्वान एनर्जी, तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिलेंगी ना। अभी आपको कोई दिक्कत ही नहीं समझने में, इधर आइए प्रॉपर तरीके से चेकआउट करिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये तो बात हो गई पूरी। बात कर लेते हैं भाई, आजकल टॉप गेनर जो है कोल इंडिया को देखेंगे तो बहुत तेज़ी पकड़ रखी है, तो ऐसे स्टॉक्स की बात भी करूँगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा वीडियो को, और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करना पड़ेगा लोगों तक, जिसमें मुझे थोड़े लाइक मिले, और कमेंट जो आपके आते हैं ना, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू ऑन योर कमेंट्स। आप मुझे कमेंट करिए डेफिनेटली, आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए, डेफिनेटली मैं आपके उसके ऊपर वीडियो बना के आपको दूंगा और आपकी डाउट्स को क्लियर करूँगा। डेफिनेटली आप मेरे को जितना डाउट्स पूछोगे मैं उतना ज़्यादा आपके लिए नॉलेज कंटेंट लेके आऊँगा। डेफिनेटली मुझे नहीं समझ में आता मैं आपके लिए क्या लेके आऊँ, डेली बेसिस तो बात चली रही है, बट एक्चुअली में आपको जो नीड है डेफिनेटली आप मुझसे वो मांगिए। आप मुझे पॉइंट आउट करिए कि पर्टिकुलर मुझे इस पॉइंट पर वीडियो चाहिए, मेरे को ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा। हालांकि बेशक वहाँ पर बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर किसी भी पॉइंट से रिलेटेड इन द मार्केट, अगर आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आती है, और मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल ईजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं कोई टेक्निकल टर्म्स की बात नहीं करता हूँ। तो मुझे लगता है मेरी समझाने की स्टाइल आपको बहुत अच्छी लगती होगी और आपको ये चीज़ें समझ में आती होंगी कि बंदा क्या कहना चाह रहा है। तो डेफिनेटली आपको अगर ऐसा लगता है कि और मेरी बातें समझ में आती है तो प्लीज़ आस्क क्वेश्चन मी, और मुझसे पूछते जाइए, मैं आपको रिप्लाई देते जाऊँगा। बाय बाय, टेक केयर। इसी के साथ मैं अपना वीडियो फिनिश कर रहा हूँ। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बढ़िया एंजॉय करिए। देखिए होली दीपावली साल में 2 ही त्यौहार ऐसे हैं जिनमें आपको मज़ा आता है, तो अपनी फैमिली के साथ रहिए। मार्केट को थोड़े दिन ड्रॉप भी कर देंगे तो चलेगा, 1-2 दिन का चलता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।